हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। देखो सामने कि अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को बेसिकली हमें रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स में, है ना, बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो उसका बेसिस क्या है? तो या तो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक होता है बेटा हमारे पास एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? कैश बेसिस के अंदर हम लोग ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। समझ में आई बात? कैश बेसिस के अंदर क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूवल बेसिस के अंदर हम लोग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। समझ में आई बात? एक्रूवल बेसिस के अंदर क्या होता है? हम लोग कैश और क्रेडिट दोनों की ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। यहां तक कोई डाउट? कैश में क्या करते हैं? सिर्फ कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में क्या करते हैं? सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन। और एक्रूवल बेसिस के अंदर क्या करते हैं बेटा? कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ना, देखो पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बता रखा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर एक्रूवल बेस के बारे में बता रखा है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हमें ये कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें यहां पर लास्ट में ये डिफरेंस गिवन है, हमें यही समझना है। ठीक है, ये डिफरेंस ही समझना है तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसके साथ कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो हमें आज करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है? सिर्फ एक ये डिफरेंस जो हमें यहाँ पे समझना है, प्लस 3-4 क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर आज हम कंप्लीट कर जाएंगे यहाँ से। तो समझते हैं बेसिस क्या है बेटा? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि एक्रूवल बेसिस के अंदर हम लोग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश और क्रेडिट दोनों को करते हैं, बट कैश बेसिस के अंदर क्या करते हैं? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बात क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है भाई डिफरेंस का। दूसरा पॉइंट भाई, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। ये सब कहां पे रिकॉर्ड होंगी? एक्रूवल में या फिर कैश में? सोच के बताना। पढ़ो। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर अकाउंटेड इन द एंड शोन इन द बैलेंस शीट। बट अगर हम कैश बेस की बात करें, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट एडजस्टेड। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक्रूवल बेसिस के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि कैश की ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्रूवल बेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम लोग करंट पीरियड की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ। कौन सी ट्रांजैक्शन को? करंट पीरियड की। बात क्लियर? अगर मुझे यहां पर एक्रूवल बेसिस के अंदर प्रॉफिट निकालना है, तो पहले कैश बेस देख लो। कैश बेसिस के अंदर मुझे क्या निकालना है? अपना प्रॉफिट। तो जितना रेवेन्यू रिसीव हुआ है, जितना रेवेन्यू क्या हुआ बेटा? रिसीव, उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जितना हमने एक्सपेंस पे करा है। यही करेंगे ना, तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा मेरा। बट एक्रूवल बेस के अंदर क्या करते हैं? रेवेन्यू अर्नड एंड माइनस एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड।
ठीक है, यानी कि रेवेन्यू अर्न्ड करंट पीरियड का और एक्सपेंस करंट पीरियड के, वही हम लोग प्लस माइनस करेंगे यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2020 का ईयर है, 2020 का ईयर है, हमारे पास जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है, रेवेन्यू जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 1 लाख, ठीक है। इसके अंदर एडवांस इनकम है 15,000 रुपए की। यहां पर एक्सपेंस जो हमने पे करे हैं टोटल, वो करे हैं कितने, 50,000 रुपए। उसके अंदर आउटस्टैंडिंग एडवांस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 रुपए, ठीक है, समझ में आई बात। अब आप समझना, रेवेन्यू इनकम यानी कि रेवेन्यू रिसीव और एक्सपेंस पेड, इन दोनों का हम लोग कैश बेसिस में क्या करेंगे, सिंपल डायरेक्ट। कितना रिसीव हुआ, 1 लाख, कितना पे करा, 50,000, आंसर कितना आ गया। क्या हमने यहां पे आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या एडवांस इनकम का कुछ करा, जल्दी बताओ, आउटस्टैंडिंग या एडवांस इनकम कुछ करा, नहीं करा। बट एक्रूअल बेस के अंदर हमें क्या चाहिए, करंट पीरियड का चाहिए। अच्छा पहले तो ये बात समझो, ये 1 लाख रुपए की मेरे को इनकम रिसीव हुई है, रेवेन्यू रिसीव हुआ है 2020 में, इसके अंदर 15,000 इंक्लूड है। कौन सा है 15,000 रुपए, एडवांस इनकम है ना, क्या है बेटा, ये कब का होगा, अगले साल का। ये 15,000 की इनकम कब की होगी, तो मेरे को यहां पे परवाह है कैश बेसिस के अंदर कि मुझे जो पैसा मिला है वो है कब का, मैं यहां पे कंसीडर उसको नहीं करता। लेकिन अगर हम यहां की बात करें एक्रूअल बेसिस की, तो रेवेन्यू करंट ईयर का कितना है बताओ, कितना है बेटा, 85 हुआ ना। 85 कैसे हुआ, 1 लाख मुझे रिसीव हुआ, 1 लाख में से 15,000 कब का है, अगले साल का, उसको क्या मैं लूंगा इस साल, नहीं लूंगा। तो इस साल की इनकम कितनी हुई, 85, समझ में आई कि नहीं आई। माइनस एक्सपेंस हमारा इस साल का कितना है, एक्सपेंस हमारा करंट पीरियड का कितना है, 40। चलिए बहुत बढ़िया, ये 40,000 इससे आंसर दिया, कैसे बेटा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बताओ, पे नहीं करा, वो है कब का, अच्छा इस साल का, हाँ क्यों करेंगे माइनस, मेरे को तो यहां पे देखना है कि मेरा इस साल का खर्चा कितना है। 50,000 मैंने पे करा है, 10,000 मैंने पे नहीं करा, तो इस साल का खर्चा कितना हुआ, 60,000 रुपए। नहीं समझ में आई बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो मैंने पे नहीं करा, बट वो है कब का, करंट पीरियड का है ना, कब का है बेटा, करंट पीरियड का, तो मैं ऐड ही करूंगा। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है पॉइंट, पक्का। तो यहां पे इसका आंसर कितना आ गया, 25,000, कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे अब बताओ सेकंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। एक्रूअल बेस में हम लोग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे, चारों का करेंगे ट्रीटमेंट। बट कैश बेसिस के अंदर हम लोग चारों को एडजस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, इग्नोर करते हैं चारों को। किसके अंदर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है पॉइंट। चलो थर्ड, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस जो है बेटा एक्रूअल बेसिस में सही निकलेगा या कैश बेसिस में सही निकलेगा, एक्रूअल बेसिस के अंदर, बिकॉज हम लोग उसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और करंट पीरियड का कर रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट प्रॉफिट लॉस इज एसर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। बट कैश बेसिस के अंदर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। बात समझ में आई, आगे देखो। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत कहां पर है भाई, कोई भी अनपढ़ बच्चे बता देगा भाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितना पैसा आया माइनस करो कितना पैसा गया, बट दिमाग कहां लगेगा, एक्रूअल बेसिस के अंदर। तो अब हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर कि आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है।
ठीक है, चलो देखो, द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज एज मेनी एडजस्टमेंट लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल रेवेन्यू आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, बट कैश बेसिस के अंदर इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज एज इट रिक्वायर फॉर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जितनी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है उतनी कैश बेसिस में नहीं होती। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लीगल पोजीशन, यानी कि कौन कंपनीज एक्ट, देखो क्या होता है, हमारे अकाउंट्स जो है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो बताता है कि आपको कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, बट वो किसके लिए बताता है? कंपनीज के लिए बताता है। किसके लिए बताता है बेटा? कंपनीज के लिए। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में लीगल नॉलेज या लीगल पोजीशन दी गई है किसको? एक्रूअल बेसिस को, यानी कोई भी कंपनी जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं बना सकती। बात क्लियर? हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग कौन है? सोल, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई भी कंपनी, क्योंकि हमारे लिए कोई लॉ नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ, पार्टनरशिप के लिए लॉ है। क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। समझ में आई बात? और कंपनीज के लिए क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कैश बेसिस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जैसे होता है ना, आपका स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है सीबीएसई से कि नहीं है? आपका स्कूल जो है वो सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड है, या लिखा होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई, या लिखा होता है एफिलिएटेड बाय सीबीएसई। तो इसका मतलब क्या है कि सीबीएसई के पास आपके स्कूल का नाम है, रजिस्टर्ड है। समझ में आई बात? चलो, एक्सेप्टेबिलिटी क्या मतलब क्या हुआ? कौन सी अकाउंटिंग ज्यादा एक्सेप्टेबल है? एक्रूअल होगी, सिंपल सी बात है। देखो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस एट इट रिवील्स करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस बिसाइड्स एसेट एंड लायबिलिटीज। सब चीज करेक्ट चीज बता रही है हमें। बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो करेक्ट कौन बताता है? एक्रूअल बेसिस। बट कैश बेसिस बताता है क्या करेक्ट? नहीं, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। बात क्लियर? आगे बेटा, रिलायबिलिटी किसके ऊपर रिलाय करें? भरोसे किसके ऊपर करें? एक्रूअल बेस के ऊपर। तो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड दस करेक्ट रिवील्स करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। बात की वही सेम पॉइंट है। क्लियर? कैश बेस पे हम रिलाय कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट कम। ये नहीं कर सकते हैं बट कम, एज कंपेयर टू, हाँ जी, एज कंपेयर टू एक्रूअल बेसिस। बात क्लियर? सूटेबिलिटी, कौन से बिजनेस के लिए क्या सूटेबल है? आओ देखो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर बिजनेसेस एज इट रिक्वायर इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस के लिए एक्रूअल बेसिस जो है वो सूटेबल रहता है, बट कैश बेसिस सूटेबल किसके लिए रहता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर एक्सेट्रा, सिंस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पता है कौन? चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हो गए, उनके लिए सूटेबल है कि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर लो, अपनी अकाउंटिंग जो है वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो। या फिर प्रोफेशनल यानी कि सीए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर, ये चाहें तो अगर इनको अकाउंट्स बनाना है तो ये कैश बेसिस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इजी होती है। बट बिजनेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इन नेचर। क्या होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बात क्लियर? और वो कॉम्प्लेक्सिटी कौन दूर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही दूर कर सकती है। बात क्लियर? तो फटाफट एक बार जरा दोबारा से देखेंगे। पहला पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या था इसके अंदर? एक्रूअल बेस कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है? कैश और क्रेडिट दोनों, बट कैश बेसिस ओनली कैश। दूसरा, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस। कहां पे ट्रीटमेंट होगा इसका? एक्रूअल में होगा और कैश में नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस सही कहां पर आएगा? बट कैश बेस में सही नहीं आएगा। टेक्निकल नॉलेज की जरूरत कहां पर है? कैश बेसिस में नहीं है। लीगल पोजीशन कहां पर है? एक्रूअल में। कौन दे रहा है ये बता दो?
कंपनीज एक्ट 2013, मुंह से बोलो, कंपनीज एक्ट 2013, मन से नहीं बोलना, मुंह से बोलना है, ठीक है। बट क्या कैश बेसिस, कोई लॉ कैश बेसिस को अप्रूवल देता है क्या? नहीं, लीगल पोजीशन नहीं देता। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी, अक्रूवल की ज्यादा है कंपैरिजन टू कैश। रिलायबिलिटी, अक्रूवल की ज्यादा है कंपैरिजन टू कैश। और लास्ट पॉइंट क्या था? सूटेबिलिटी, बिजनेस के लिए सूटेबल क्या है और कैश के लिए, मतलब प्रोफेशनल्स के लिए और एनपीओ के लिए क्या जरूरी है? कैश बेसिस। बात क्लियर? क्वेश्चन करें इसके ऊपर, चलो अब देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान, आओ समझे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 23-24 का साल है हमारा, अशोक हैड अ कैश सेल ऑफ 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ 1,60,000। लिख ले एक बारी। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 1। बेटा कैश सेल जो है वो हमारे पास कितनी गिवन है? 3,90,000 की कैश सेल गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल कितनी की है? 1,60,000। क्रेडिट सेल है हमारे पास 1,60,000 रुपए की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। भाई एक्सपेंस जो है इसके कितने हैं? 2,70,000 के एक्सपेंस है, खर्चा इसने इतना करा। यहां पे ये नहीं बोला कि इतने पेमेंट करी है इसने, यहां पे ये नहीं बोला कि 2,70,000 का पेमेंट करा है, यहां पे ये बोला है कि 2,70,000 का खर्चा करा है। क्या खर्चा करने का मतलब ये होता है कि पैसे दिए तो ही खर्चा होगा? जल्दी बताओ, क्या हम पैसे देंगे तो ही खर्चा होगा क्या मेरा? नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है मैंने सर्विस ले ली बराबर से उसका पैसा, तो मैंने 2,70,000 रुपीज का खर्चा कर लिया है, जिसमें से अभी तक 80,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। समझ में आई बात? 80,000 क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। तो मैंने एक्सपेंस कितना पे कर दिया होगा ये बता दो भाई। एक्सपेंस पेड कितना हुआ होगा? 2,70,000 माइनस 80,000 कितना आएगा? 1,90,000। बहुत ही बढ़िया। बढ़े आगे देखो क्या बोला गया यहां पे, ये समझ लो। हमें अशोक की इनकम यानी कि प्रॉफिट या लॉस निकालना है फॉलोइंग दी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हुए हमें यहां पे अशोक की क्या निकालनी है? इनकम निकालनी है। तो भैया क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ जी, कैश या फिर रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। मेरे को कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ ये बता दो। हाँ जी कितना रिसीव हुआ? 3,90,000 ना भाई, कैश सेल है ना बस। क्या क्रेडिट सेल को यूज करूंगा मैं? नहीं। तो मेरे पास कैश सेल कितनी है? 3,90,000 जो मुझे कैश मिला है, माइनस कितना पे करा है मैंने? 1,90,000 माइनस कर देंगे बेटा, कितना आंसर आएगा? 2 लाख रुपए की मेरी इनकम आ गई। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने यहां पे बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर कि हमें अब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से करना है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हुए अशोक की इनकम निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई? रेवेन्यू
अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे, माइनस एक्सपेंस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल का रेवेन्यू कितना है माइनस इस साल का एक्सपेंस कितना है। क्लियर? तो यहां पे आप मुझे बताओ कि यार टोटल सेल कंसीडर करूंगा कि नहीं करूंगा, जल्दी बता दो। हाँ जी, एक्रूवल के अंदर है ना, कितना है ये बताओ। 5,50,000, 5,50,000 रुपए की मेरी रेवेन्यू अर्नड है, लिख दे। माइनस एक्सपेंस कितना है बेटा मेरा, 2,70,000। कितना खर्चा था, 270 था ना, जिसमें से 80,000 मैंने पे नहीं करा था, है ना। तो भाई टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 270 ही तो हुआ यार, कोई दिक्कत तो नहीं। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, 2,70,000। कितना आंसर आएगा, हाँ जी 2,80,000। 2,80,000 हमारे यहां पे आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जरा इस पे ध्यान देंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को यूज करते हुए, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोनों के हिसाब से इनकम निकालनी है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है ये समझते हैं। भाई कितना एक्सपेंस पे करा है हमने, पे करा है, ये पेमेंट है, इनकर्ड नहीं है। कितना पे करा है, 1,60,000। एक्सपेंस पेड इन एडवांस कितना है, और ये 40,000 रुपए 1,60,000 के अंदर इंक्लूड है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, पहले बताओ। माइनस करेंगे, सोच के बताना। भाई तो पूछो क्या करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्लूड है इसलिए? नहीं, क्योंकि ये मेरी इस साल की नहीं है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, क्या मेरा इस साल का एक्सपेंस है ये? नहीं। वो तो ठीक है, आपने देखा इंक्लूडेड है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि ये हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस। आगे एक्सपेंस नॉट येट पेड कितना है, तो ये आउटस्टैंडिंग हुआ, क्या करेंगे इसको, प्लस करेंगे ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहले ना आपको मैं वैसे ही बता देता हूं। अगर मुझे बेटा रेवेन्यू अर्नड निकालना है, क्या निकालना है, रेवेन्यू अर्नड, और मुझे यहां पर रेवेन्यू रिसीव्ड गिवन है, क्या गिवन है, रेवेन्यू रिसीव्ड, तो मैं ऐड करूंगा इसके अंदर एक्रूड इनकम और माइनस करूंगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस कब करूंगा, अगर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीव्ड। अगर रेवेन्यू रिसीव्ड में अगर ये इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, और एक्रूड इनकम तो ऐड करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा एक्सपेंस, एक्सपेंस जो हमने पे करा, अगर हमें क्या निकालना है, एक्सपेंस इंकर्ड निकालना है। क्या निकालना है, एक्सपेंस इंकर्ड, तो हमें क्या गिवन होगा, एक्सपेंस पेड गिवन होगा, एक्सपेंस पेड। उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो अभी तक हमने पे नहीं करा वो ऐड कर देंगे, और माइनस क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कब करेंगे, अगर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है कहां पर, एक्सपेंस पेड में। ये लिख लेना भाई। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात, हमारे पास यहां पे 3 चीज गिवन है यार।
एक तो एक्सपेंस पेड गिवन है, एक्सपेंस पेड वो हमारे पास 1,60,000 गिवन है। फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस है 40,000, एक्सपेंस पेड इन एडवांस हमें गिवन है कितना 40,000। और बेटा एक्सपेंस नॉट येट पेड जो अभी तक हमने पे नहीं करा वो है 20,000। डन। हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन और है। एक तो हमें गिवन है इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड वो है 2,40,000। फिर हमें गिवन है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो हमें गिवन है बेटा 30,000 रुपए, और ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है बेटा, है ना। प्रीपेड दोनों ही चीजें इंक्लूडेड है बेटा किसके अंदर, एक्सपेंस पेड में और इनकम रिसीव्ड में। और इनकम जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई वो कितनी है 24,000। इनकम नॉट येट रिसीव्ड वो है 24,000। अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ जी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हमारी इनकम कैसे निकलेगी। हाँ जी इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनकम ड्यूरिंग द ईयर, क्या फॉर्मूला है, रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस एक्सपेंस पेड। तो भैया इस क्वेश्चन में इनकम रिसीव्ड कितनी है, हाँ जी कितनी है, आवाज नहीं है कितनी भाई, 2,40,000 है ना, माइनस एक्सपेंस कितना पे करा है 1,60,000। तो मेरी इनकम कितनी आ गई बेटा 80,000 रुपये, मेरा यहां पे आंसर आ गया। कोई डाउट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर किसकी बेटा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहां पे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहली बात तो रेवेन्यू अर्न्ड निकालना है और एक्सपेंस इंकर्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू रिसीव कितना हुआ है आपको ही बताओ। हाँ जी नोट करने पे बाद में ध्यान देना, पहले समझने पे ध्यान दे दो। नोट तो हो जाएगा, वीडियो दे दूंगा तब भी आप नोट कर लेना आराम से, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझोगे फिर। 2,40,000 की मेरी यहां पर इनकम रिसीव्ड है, कितना पैसा मिला 2,40,000, जिसमें से 24,000 मुझे अभी तक नहीं मिला। जो 24,000 नहीं मिला क्या मेरी इस साल की इनकम है या कब की है बताओ, इस साल की इनकम है ना। इनकम नॉट येट रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस साल सर्विस दी है बट मुझे उसका पैसा नहीं मिला, तो ये ऐड कर दूंगा 24,000 रुपए, जल्दी बताओ, करंट ईयर की है ना, प्लस कर दूंगा। फिर 30,000 रुपए बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, क्या है इनकम रिसीव्ड इन, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां पर 30,000 रुपए एडवांस में मिल गया, लेकिन ये है इनकम कब की, अगले साल की। कब की बेटा, अगले साल की। क्या ये ऑलरेडी इंक्लूड है 2,40,000 में से, इंक्लूड है ना, तो क्या करेंगे माइनस 30,000। समझ में आई बात कि नहीं आई, पक्का। तो यहां पे इसका आंसर कितना आएगा 2,34,000, 2,34,000। कोई डाउट। अब एक्सपेंस इनकर्ड की बात करो, मेरे पास एक्सपेंस पेड कितना करा मैंने 1,60,000, 16,000 नहीं 1,60,000। बात क्लियर भाई। एक्सपेंस मैंने अभी तक कितना पे नहीं करा, 20,000 नहीं पे करा। क्या मेरा ये इस साल का एक्सपेंस है, जल्दी बताओ, है ना, जब भी तो लिखा है यार। अगले साल का पिछले साल से मतलब क्या है मुझे, एक्सपेंस नॉट येट पेड का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस साल इतना खर्चा करा बट वो अभी तक पे नहीं करा। कितना है 20,000, ऐड कर देंगे 20,000 रुपए।
उसके बाद बेटा एक्सपेंस पेड इन एडवांस कितना है, 1,60,000 रुपए के अंदर 40,000 रुपए की पेमेंट है जो मैंने एडवांस में पे करी है। तो क्या ये एक्सपेंस मेरा इस साल का है? नहीं ना, कब का है ये? अगले साल का। तो क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा 40,000 रुपए। कितना आएगा बेटा, 1,40,000। बात क्लियर? अब यहां पर इन दोनों को सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 94,000। क्लियर है भाई? अब ध्यान समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस। वही हमें इनकम निकालना है, प्रॉफिट अर्न या फिर लॉस इंकर्ड निकालना है हमें, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग और एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ना आप मुझे बस यहां पे ये बताओ, पहले हम कैश बेसिस देखते हैं, आसान वाला चीज देखते हैं। अपने पास इनकम कौन कौन सी ये बताएंगे, ठीक है? कैश सेल, एक तो ये इनकम है कैश सेल। क्रेडिट सेल आएगी क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस तो एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये भी एक्सपेंस है मेरा। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ पहले। इनकम कितनी रिसीव हुई है आपको, 5,000, लेकिन इसके अंदर एडवांस वाली इनकम इंक्लूड नहीं है, तो ये लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 1,000, क्या ये लेंगे? सोच के बताओ। कैश बेसिस, कैश बेसिस, कैश बेसिस लेंगे भाई। मेरे को क्या देखना है कि कितना कैश रिसीव हुआ, कब का है या नहीं है, मुझे उससे मतलब है क्या? नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? एक तो कैश सेल हो गया हमारा पॉइंट, क्या हो गया, कैश सेल। उसके बाद इनकम रिसीव्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, उसके बाद इनकम अर्नड बट नॉट, कुछ नहीं करना इसका हमें, बिकॉज ये रिसीव ही नहीं हुई है ना, अर्न करी है मैंने बट रिसीव नहीं हुई। उसके बाद कैश परचेज आएगा, कैश परचेज एक्सपेंस है ना। चलो पहले टोटल रिसीव निकाल लो, चलो ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अभी हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम लोग पहले निकालते हैं टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड कितना हुआ है। एक तो बेटा कैश सेल, एक तो क्या आएगा, कैश सेल आएगा, प्लस दूसरा इनकम रिसीव्ड आएगा, और एक आएगा क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। भाई मुझे टोटल अमाउंट देखना ना कितना रिसीव हुआ इस साल मुझे, बात क्लियर? तो कैश सेल कितना है बताओ, 5 लाख, 5 लाख रुपए का बेटा कैश सेल है मेरे पास, प्लस करो इनकम रिसीव्ड कितना है, 5,000 रुपए है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 1,000 रुपए है। तो टोटल कितना हुआ, 5,06,000 रुपए हुआ। ठीक है, अब बेटा यहां पे मुझे देखना है टोटल एक्सपेंस मैंने कितना पे करा है। तो एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश परचेज आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, कैश परचेज। तो लिखेंगे कैश परचेज प्लस, अच्छा क्रेडिट परचेज आएगा क्या, नहीं, क्रेडिट परचेज नहीं आएगा। फिर सैलरी एंड वेजेस पेड आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस सैलरी एंड वेजेस जो हमने पे करे हैं वो आएगा, प्लस बेटा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड ये भी आएगा, प्लस इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड आएगा क्या, इसके अंदर लिखा है इंक्लूडिंग प्रीपेड, इंक्लूडिंग प्रीपेड, प्रीपेड है क्या देखना एक बारी, ये रहा प्रीपेड कितना है 2500। क्या हमें इस प्रीपेड का कुछ करना है क्या, कैश में, कैश है ना भाई, कैश में से हमें कुछ करना ही नहीं होता,
अभी हम क्या देख रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। भाई मिक्स मत करो बस आप। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा। तो भैया यहां पर क्या मेरे पास टोटल इंश्योरेंस मैंने कितना पे करा है, 10,000। कितना पे करा है, जिसमें से 2,500 अगले साल का है और 7,500 इस साल का है। क्या मुझे यहां पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, मैंने कितना पे करा 10, तो वही देखूंगा ना यहां पे सिर्फ। बात क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। करें स्टार्ट। तो भाई कैश परचेज कितना है बताओ, 2,75,000 लिख दो भाई, 2,75,000 प्लस सैलरी और वेजेस पेड कितना है 44,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड कितना है 11,000 प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है 10,000। बताना कितना आएगा बेटा आंसर। ये तो 55 और 65 प्लस कर दो, 3,40,000, 3,40,000। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बेटा प्रॉफिट कितना आएगा, माइनस क्या दोनों को, 5,06,000 माइनस 3,40,000, कितना प्रॉफिट आएगा 1,66,000। ठीक है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत आसान है। अभी एक्रूअल बेस में मैं थोड़ा दिमाग मारना है, मारे। चलो आओ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें यहां पे क्या देखना है कि हमें रेवेन्यू कितना अर्न हुआ है। तो भाई क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड, हाँ जी, रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस बेटा आउटस्टैंडिंग नहीं सॉरी, एक्रूड इनकम माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बात क्लियर। रेवेन्यू कितना रिसीव हुआ आप ये बताओ, 5 लाख रुपए तो कैश सेल है, 5 लाख रुपए क्या है बेटा कैश सेल। क्रेडिट सेल कितना है, तो ये तो एक्रूड में आएगा ना, क्रेडिट सेल तो किस में आएगा, तो 2 लाख रुपए इसमें लिख दो प्लस आगे देखो, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है, हाँ जी, इनकम रिसीव्ड कितना है 5 लाख और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 1,000। अच्छा यहां पर 1,000 से हमें कुछ मतलब है, ये बताओ, सोच के बताना। मुझे इनकम रिसीव कितनी हुई है 5,000 और इसके अंदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है बेटा। क्या है वो, एक्सक्लूड। तो 1,000 रुपए इसके अंदर इंक्लूड है क्या, नहीं। क्या मैं इंक्लूड करूं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये इनकम कब की है, अगले साल की, मुझे इससे मतलब। तो मैं यहां पे कितना लिखूंगा, सिर्फ 5,000 रुपए जो मुझे रिसीव हुई है, 5,000 रुपए। कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखो एक बारी, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड कितना है, मैंने 3,000 रुपए कमा लिए लेकिन पैसे नहीं आए, कब के है ये, इस साल के। ऐड करूंगा तो ये एक्रूड इनकम हो गई ना, क्या हो गई बेटा ये, यहां पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से कोई काम नहीं है, यहां पे इनकम रिसीव्ड से कोई काम कब होता है, जब वो इंक्लूड होती है। अगर वो रिसीव्ड में इंक्लूड है ना, रिसीव्ड इन एडवांस जितना मुझे इस साल पैसा मिला है, अगर उसके अंदर इंक्लूड है तो माइनस करूंगा, अगर इंक्लूड नहीं तो माइनस करूंगा क्या, नहीं। कितना आंसर आएगा बताओ एक बारी, हाँ जी 7,08,000। कोई दिक्कत। आगे आओ, एक्सपेंस कितना इंकर करा है भाई इस साल, देखे भाई एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस हमने पे कितना करा है, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस। बढ़े आगे। तो आओ देखो एक बारी बेटा, सबसे पहले तो कैश परचेज कितना है
हाँ जी 2,75,000 है ना, लिख दो 2,75,000, ठीक है। प्लस इसके अंदर कर देते हैं हम लोग क्रेडिट परचेज, कितनी है 1,25,000। कोई डाउट? फिर हमने क्या क्या एक्सपेंस पे करे थे ये देखो, हमने सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस तीनों पे करा था। कितना है 44, 11 और 10, लिख दो 44,000, 11,000 और 10,000। बढ़े आगे। अब यार बस ये देखो, जो आपने प्रीपे करा है क्या वो इंक्लूड है? हाँ जी इंक्लूड है, क्या है, कितना है प्रीपेड, कितना है देखो, अब ये वाला पॉइंट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नहीं सॉरी ये वाला इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, कितना है 2,500। कितना है बेटा 2,500, ठीक है। तो ये 2,500 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, प्रीपेड है ये मेरा, क्या है बेटा प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग तो कितना, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस कितना है 4, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है 1,000। तो दोनों प्लस करेंगे बेटा, 4,000 भी प्लस होगा और 1,000 भी प्लस होगा, ठीक है। इसको थोड़ा बेटर वे में लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, पहले 4,000 और 1,000 प्लस कर देते हैं और माइनस करते हैं इसमें से 2,500, और देखो ये तो हमारा एक्सपेंस पेड हो गया 1,25,000 प्लस 4 प्लस 1, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, और ये बेटा क्या हो गया हमारा प्रीपेड, ठीक है। सेम यहां भी ऐसे कर देता हूं मैं। अच्छा यहां तो है ये रेवेन्यू रिसीव्ड है, और ये हमारा क्या है एक्रूड इनकम, ठीक है। इनकम रिसीव एडवांस कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्लियर। कितना आ रहा है आंसर बताना एक बारी, 4,67,000 पक्का। चलो अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दो, 7,08,000 माइनस 4,67,500, कितना आंसर आ रहा है बेटा, है बेटा 2,40,500। हाँ जी कितना आंसर आ रहा है इसका, 2,40,500। कोई डाउट, क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वैसे नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लगे तो आसान है। किसको डाउट तो नहीं कुछ? अगर कोई डाउट हो तो ये वीडियो रिकॉर्ड करिए मैंने, आप लोग यूट्यूब पे इसको देख लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना फिर, क्लियर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।